नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपके दूसरे घर के अंदर यानी कि आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में, वहीं मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तथा केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में। सूर्य और बुध का योग बना हुआ है कुंडली के एकादश भाव में तथा द्वादश भाव में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में तो हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, पैरों में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें आपके दूसरे भाव की, कुंडली के दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव के स्वामी स्वयं दूसरे भाव में ही विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का कुटुंब के भाव में होना कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई, आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस सप्ताह आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी जिससे आपकी उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। अगली बात, तीसरे घर की अगर हम बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये आपको यात्राएं कराएगा। हवाई यात्राएं इस समय में हो सकती हैं। वो यात्राएं आपकी कारोबार से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर मैं कहूँ किसी घूमने फिरने के पर्पस से भी आप लोगों का बाहर आना जाना हो सकता है। इस सप्ताह में आपकी यात्राएं सुखद होंगी और साथ ही साथ आपके जीवन साथी का भी इन यात्राओं में आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की यानी कि जहां पर मंगल देव अभी गोचर कर रहे हैं। आपके सुख के, समृद्धि के स्थान के अंदर मंगल का गोचर कहीं ना कहीं आप लोग इस समय में अपने परिवार को लेकर कोई जड़ से जमीन खरीद सकते हैं या फिर मैं कहूँ किसी बिल्डिंग को बनाने का काम करते हैं तो ये सप्ताह में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी ऐसे कार्य पर पद पर हैं जिसमें स्पोर्ट्स से, खेलकूद, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा से कहीं ना कहीं कोई लेना देना है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की। तो पंचम भाव से हम निर्णय करते हैं आपके संतान का, आपके प्रेम का, आपकी शिक्षा का और आपकी जॉब का। तो पंचम भाव के स्वामी अभी एकादश भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध आदित्य राजयोग भी इस समय में आप लोगों का बना हुआ है। तो
तो इस समय में संतान की उन्नति होगी, मनचाही जॉब आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उन्हें प्रपोज भी कर सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आपका रूठा हुआ प्यार आपके पास वापस आ जाए। जिन लोगों ने आपको ब्लॉक किया हुआ है वो वापस से आपको अनब्लॉक करें और आपसे बातें करें। आपके लंबे इंतजार का समय अब खत्म होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपके प्रेम का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी आपकी इच्छा पूर्ति के, आपकी आय के, आपके प्रॉफिट के भाव के अंदर जाकर बैठ गया है। और आदित्य राजयोग के साथ में, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग के साथ में विराजमान है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की, जहां पर चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ये कहेंगे कि हमेशा चंद्रमा से जुड़ी हुई कोल्ड, कफ, स्नीजिंग नहीं, इसमें आपकी रक्त वाहिकाओं से जुड़ी हुई या फिर मैं कहूँ बॉडी के अंदर जो फ्लूट है उससे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। हो सकता है आपके वाइट सेल्स में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर सीजन के अनुसार अगर मैं कहूँ तो कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, गला खराब होना, इस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहने वाला है। इस समय में आप लोगों का जीवन साथी के साथ में बिताया गया समय आपके लिए यादगार पल साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो जो लोग फैक्ट्री इत्यादि में काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हैं और सीधे अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो खाने पीने का अगर कोई काम है या फिर मैं कहूँ सेना, फौज इत्यादि में कहीं कार्यरत हैं, कोई सर्जन है, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह लकी कलर आपके लोगों के लिए रहने वाला है स्मोक ग्रे कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह, नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय मां।